असल खेल दीवानों का। नो डाउट कि कल लाहौर बहुत अच्छा खेला, लेकिन स्टार्ट की जब 3 विकेट्स गिरी तो एक दफा हम डर गए थे कि पता नहीं आगे जाकर क्या होने वाला है। सबसे पहले फॉल ऑफ विकेट्स देख लेते हैं। It's good stuff. It's really good. Oh, it's close. I think they're going to have a look at this. Yes, he's still short of crease when Wales lighten up. Satisfied, and I have made my decision, and decision is out. Repeat, out. Oh! Bullseye! Amir's on fire. Go on, caught. Babar Azam is one of the better fieldsmen. In fact, he's a gun fielder. High and long enough, is it? No, it's not. Chance taken. लेकिन तब तक फखर जमान अपना काम कर गए थे और वो कराची के साथ 2-2 हाथ करने में कामयाब हो चुके थे। शायद अगर आमिर को पहले ओवर्स दिए जाते तो चीजें मुख्तलिफ होती, लेकिन अब सिर्फ हम शाहिद करने के लिए ही बैठे हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है जनाब काशिफ मजीद साहब। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, अभी भी मेरे ख्याल में ग्राउंड से आ रहे हैं, क्रिकेट को समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं क्रिकेट के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम सलाम सर, आप क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? ठीक ठाक क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ये कल की प्रेडिक्शन जीत गई। मैं पहले तो मुबारक दे। देखिए सर, आप एक तो आपको मुबारक, और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था ये जो तुक्के होते हैं इसी दुनिया में लग रहे हैं। तो इट्स मीन आज ने भी तुक्का लगाया था क्योंकि आप भी जीत गए ना। एक दफा हो तुक्का, 2 दफा हो, माशाल्लाह मेरा रिकॉर्ड अभी तक बड़ा मुनासिब चल रहा है। आपने जो कल किया है वो जरा परेशान को, वो परेशान को। नहीं देखिए, मैं जब भी प्रेडिक्शन करता हूँ मेरे तुक्के नहीं होते। मैं एनालिसिस करता हूँ, तंजील साहब की पिच रिपोर्ट देखता हूँ, उसके बाद हेड टू हेड स्टैट्स सब कुछ देखने के बाद में अपना तजिया देते तो हैं, लेकिन ये किसी टीम के साथ जाते नहीं। आपने नोट किया होगा कि हम लोग जो हैं हम बता देते हैं ये टीम जीतेगी, ये होगा, वो होगा, प्रेडिक्शन हम कर देते हैं। ये बड़े लोटे टाइप के हैं। नहीं इस तरह के अमूमन हमारे साथ भी दोस्त यार होते हैं जो मैच गुजर जाने के बाद, नतीजा आ जाने के बाद कहते हैं देखा मैंने कहा था। देखिए जी, कहते हैं कि जो जंग के बाद मुक्का याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। आप लोगों को पहले सोचना चाहिए। लेकिन आज पहले प्रेडिक्शंस मैं करूंगा सर। एक थ्रिलिंग मैच था, रवायती हरीफ थे दोनों। पाकिस्तान क्रिकेट लीग की शायद सुपर लीग का शायद सबसे बड़ा टाकरा था ये। हाउ वाज इट? आई थिंक इट्स वंडरफुल। और सही मानों में वो जो 50% क्राउड कह दिया गया है और अलाउ कर दिया गया है, उन्होंने कल अपने पैसे पूरे हुए उनके। ऑल्दो कराची का क्राउड था ज्यादा, बिकॉज कराची उनका होम ग्राउंड में नेशनल स्टेडियम में था और शायद उनकी टीम हार गई, यकीनन उनकी टीम हार गई, तो वो एंजॉय नहीं उस अंदाज से कर सके। लेकिन अगर मैं क्रिकेट फैन के तौर पे देखूं तो कल के मैच में सभी कुछ था। अर्ली लॉस भी हुआ, फिर टीम ने अपने आप को जिसे कहते हैं ना उस मुश्किल में से निकाला। 2 प्लेयर्स ने अनकैरेक्टरिस्टिक किस्म की इनिंग्स खेली। फखर और बेन डंग की बात करें, दोनों बिग हिटर्स हैं। शर्जील ने भी प्रेशर में इनिंग्स खेली। शर्जील ने प्रेशर में शोज इस मैच ने, कल का जो मैच था उसने पाकिस्तान सुपर लीग के नए डायमेंशन सेट कर दिए। एक नई समत का तयन कर दिया है कि अगर आपकी ऊपर से विकेट्स गिर रही हूं उसके बाद भी आपने हिटिंग, यानी मेंटली स्ट्रांग एक बैटिंग लाइनअप दोनों तरफ से दिखी। बिल्कुल। और देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो चेज करने वाली जितनी भी सिचुएशंस आई हैं उसमें पाकिस्तान का जो बैट्समैन है वो मौजूद है, उसको इस प्रोसेस में से गुजरा। वरना रवायतन ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो चेज में अच्छा नहीं है। तो इस पीएसएल से हमें ये भी थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि हमारे कितने पाकिस्तानी अच्छे चेज में इन्वॉल्व रहे हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसा है कि इस्लामाबाद और कोयटा जो है आज टाकरा है उनका, तो इसी के साथ ही हम क्या कहेंगे जी, कुरकुरे की जाने पड़ेंगे, कुरकुरे मूवमेंट की जाने पड़ेंगे। लेकिन पहले उससे ये बताती चलूं कि कुरकुरे फ्लेवर का पंच, कड़ाकेदार क्रंच 100% कौन से बना कुरकुरे फ्लेवर का पंच, कड़ाकेदार क्रंच। Is that gone away over third man for 4? Can't bowl wide and full without a third man. Rowles now, where does he go? Full wide, that's the line. Oh, it's not set for that either. It's not set for that either. David Visa with a little bit of luck. First ball for Christian. Straight down the ground for 6. David Visa. Goodness me. That is in the slot as well. Pulls it. 6 more. Yes, I think it is. Doesn't matter, they only needed 4. David Visa. 100% कौन से बना कुरकुरे फ्लेवर का पंच, कड़ाकेदार क्रंच। अच्छा सर, कुछ ऐसा हो रहा है कि अब जो मैच है पूरा, मतलब कि एंड जो लास्ट वाले 2 ओवर्स हैं या 4 ओवर्स हैं, सारी गेम उसी पर डाल दी जाती है और खिलाड़ी इसी चीज का वेट करते हैं कि लास्ट वाले ओवर आए तो हम बस
एक्सप्लोर कर दें। बड़ा ट्रू सरफेस है जो कराची का इस वक्त खेल रहा है, और आई थिंक हैट्स ऑफ टू द ग्राउंड्समैन पीसीबी कि इस बार ये सोचा गया कि पिचेस ऐसी बनाई जाए जहां पे रन्स हो। पाकिस्तान बड़े अरसे से मिस कर रहा था इस चीज को, T20 हो, वनडे हो या कोई भी क्रिकेट हो, कि हम 7-8 की जैसी एवरेज हमने चेज करनी होती थी, एकदम से हमारा जो ब्रेन है वो शट डाउन कर जाता था, कोलैप्स होता था, पैनिक होते थे और मैच हार जाते थे। कितनी चेजेस जहाँ 300 प्लस हमने वनडे में चेज करनी है या T20 में 160 ऑड रन से ज्यादा चेज करना है, एकदम से हमारा ब्रेन शट डाउन, कोलैप्स, पैनिक, खत्म मैच। आई गेस इस बार ये कोशिश की गई है कि हमें चेज करना आए, और ये सारा जो अभी तक का PSL है वो सारा चेज पे गुजर है दोनों तरफ से। एक तो टीम्स रन ज्यादा कर रही हैं, दूसरा फिर चेज हो रहा है। ये जरूर कह सकते हैं कि बॉलर्स को उतना मार्जिन नहीं मिल रहा, लेकिन हमने देखा कि जहां पे कल का परसों का जो मैच था जहां पे इस्लामाबाद के अगेंस्ट अगर बॉलिंग तगड़ी हुई है, पेशावर ने की है, तो उनको फिर आउट भी मिले हैं। वहाब रियाज ने आउट किए हैं। कल के मैच में आप देखें तो बॉल तेज नहीं कर रही थी। अमीन शाह जो क्वालिटी बॉलर था उसने बॉल्स बचाई हैं, उसने आउट किया डेप्थ ओवर में आकर, जो शाहीन आफरीदी था और उसने हारिस रऊफ ने, उन दोनों ने बड़ी अच्छी ओवर्स किए। लेकिन सर वो माइकल वॉन जो साबिक इंग्लिश कैप्टन है, उनका ट्वीट देखा आपने रिसेंट? नहीं, मैं नहीं। वो एक बंदा अपने खेत में हल चला रहा है, उसने वो पिक्चर शेयर की हुई और कहा हुआ है कि पड़ोसी मुल्क में पिच तैयार हो रही है टेस्ट क्रिकेट की। सैफी भाई, अब एक आध ब्रेक आया दिन का, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने आप को नर्व्स को कंट्रोल कर पाए होंगे, वरना बड़ा मुश्किल है। काशिफ भाई, आई हैव टू इंटरजेक्ट हियर। कोयटा असल में खेल रहा है कल, और आज खेल रहा है, और खेल भी रहा है इस्लामाबाद के साथ। हेड टू हेड देख लेते हैं और फिर इन पर तफसीलन बात करते हैं। हेड टू हेड दिखाएं जी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स अब तक 11 बार एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, और इन टाकरों में ग्लैडिएटर्स का पलड़ा भारी है। क्वेटा अब तक 7 बार कामयाबी हासिल कर चुका है, जबकि 4 बार जीत यूनाइटेड के हिस्से में आई है। इन दोनों टीमों के दरमियान आखिरी टाकरा 27 फरवरी 2020 को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। उस मैच में ग्लैडिएटर्स ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। What a win! Ben Cutting, what a performance today! यूनाइटेड के खिलाफ क्वेटा का ज्यादा से ज्यादा स्कोर 190 रन, जबकि इस्लामाबाद का क्वेटा के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा स्कोर 187 रन है। कम से कम स्कोर की बात की जाए तो इस्लामाबाद ने ग्लैडिएटर्स के खिलाफ कम से कम 117 रन बनाए हैं, जबकि ग्लैडिएटर्स ने कम से कम 118 रन बनाए। वेरी टॉप क्लास क्रिकेट। आई मीन देखें हेड टू हेड दोनों टीमें अच्छी हैं, ऑन कार्ड भी अच्छी दिखाई देती हैं, ग्राउंड में भी अच्छी हैं, परफॉर्मेंसेस भी आई हैं। लेकिन अब के अगर PSL की बात करें तो अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स सबसे नीचे और इस्लामाबाद दूसरे नंबर पर। और उसके साथ साथ उनकी कैप्टन की एक एंजाइटी है, वो फ्रस्ट्रेशन भी नजर आ रही है। लेकिन क्वेटा एक बार का जीत चुका है, 2 बार का ये रनर अप है, और इनके जो कोच हैं मोइन खान, एक पाकिस्तान के लेजेंड हैं, बड़े स्टार हैं, और वो जब डग आउट में बैठे हों, इससे पहले विवियन रिचर्ड इनके साथ रहे। सो एक जबरदस्त सेटअप है। लेकिन अभी भी देखें 7 मैचेस खेलेगी हर टीम, तो 4 मैचेस अभी भी हैं, उनमें से 3 मस्ट विन है, और एक पर आप चांस ले सकते हैं रन रेट को लेकर या इन सारी चीजों को लेकर। एक ब्रेक ले लें? ब्रेक ले लेते हैं। ऑलराइट जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ये गेम, ये खेल दीवानों का है। लेकिन आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि इस्लामाबाद के एक बड़ा मसला है। बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर आप अगर कभी भी लेट आए तो आप ये नहीं कह सकते कि ट्रैफिक जाम था, बिल्कुल रास्ता खराब था या कुछ भी ऐसा था, क्योंकि हमारे जो दूसरे मेहमान हैं जो बड़े जबरदस्त और इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। लेकिन आज उन पर जुर्माना होने वाला है। अरसलान शिराजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जुर्माने के लिए 15 से 20 मिनट आप मेरी गलती है कि आज मैं लेट हूँ, और उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट है, इतना तो होता है ना। लेकिन इस पर जुर्माना आपको हम बाद में करते हैं। जुर्माना ऑलरेडी मेरे पे हुआ पड़ा है। अच्छा। 4 बर्गर्स का मैडम जीती पड़ी है, वो लास्ट वाली पड़ी। आगे जी चलें, शो के बाद हम बर्गर्स खाने जा रहे हैं। आपसे बात करते हैं। काशिफ साहब, मुझे ये बताएं कि आज इस्लामाबाद की जो बैटिंग लाइनअप है, 8 से 9 इनके पास बैट्समैन है, ठीक है, और उनमें से स्पेशलिस्ट 1, 2, 3 है, बाकी सारे ऑलराउंडर्स हैं या फिर ऐसे बैट्समैन हैं जो कैमियो खेल सकते हैं। एक बड़ा हाई प्रेशर गेम, हाई वोल्टेज गेम शायद उस तरह से नहीं खेल सकते, 2 एक आधी बड़ी चीज की हुई है उन्होंने। तो डू यू थिंक सो कि लास्ट मैच की तरह ना हो जाए, कहीं टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया तो उसके बाद पता ही ना चले, सारी टीम फिजल आउट होगी? देखिए, इस्लामाबाद खेलेगा ऐसे ही। उनके पास जो प्लान है वो यही है कि ऑल आउट अटैक पे जाना है। अग्रेसिव नेचर के सारे क्रिकेटर्स हैं, कोई डिफेंसिव नेचर का नहीं। बीच में इफ्तिखार और हुसैन तलत के पास एक रोल है कि इनिंग्स अगर बिल्ड करनी हुई तो थोड़ी सी वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पिछला मैच था उसमें इनिंग्स बिल्ड करते हुए इफ्तिखार बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गए। देखिए, रन बॉल इनिंग्स बिल्ड हो
सकती है या 7 ओवर में 7 रन के हिसाब से इनिंग्स बिल्ड हो सकती है, बट 6 गेंदों पे 2 रन, 8 गेंदों पे 3 रन, ये इनिंग्स बिल्ड नहीं है, ये प्रेशर है, ये प्रेशर ऐड होता है। और वो ये हुआ इस्लामाबाद के साथ, अनफॉर्चुनेटली वो हुआ जब, तो फिर कोई 7 वाला जो एंड है वो भी रन तेज नहीं कर पा रहा था, बिकॉज विकेट्स जो है वो गिर रही थी। आज भी ऐसे ही अगर क्वेटा प्रेशर रखने में और इन टर्म्स ऑफ विकेट्स वो हासिल कर पाता है अर्ली विकेट्स, तो मोस्ट प्रोबब्ली जो मिडिल ऑर्डर है इस्लामाबाद का वो इतना वेल इक्विप्ड नहीं है कि हर कंडीशन से सर कुछ ऐसा है कि जो पहले बैटिंग करता है वो हार जाता है, तो क्या लगता है अगर आज कोयटा बाद में करेगा तो क्या जीत जाएगा? नहीं, वो डिपेंड करता है ना। हाँ। अगर टास्क कोयटा हार जाता है तो वैसे भी डिपेंड करता है। नहीं देखिए वो चीज तो डिपेंड करती है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कोयटा ऐसा है कि आज इस्लामाबाद को हरा देगा? नहीं इस्लामाबाद का फैन हूं मैं, कैसे मान जाऊं? ये तो आखिर में जी ऐसे मान जाऊं। मतलब मैं आज शादाब खान के जो इस्लामाबाद के कैप्टन हैं उनकी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था अंग्रेजी अखबार में। उन्होंने कहा कि हमारे पास पिछले मैच में 120 बॉलें थी, हमने सोचा कि 120 छक्के मारे, हम सारे गए हार्ड हिटिंग के लिए और एक भी नहीं। आप देखें टॉप ऑर्डर पर उनके आते हैं जनाब एलेक्स हेल्स, सॉल्ट आते हैं, उसके बाद फहीम अशरफ आते हैं, देन शादाब, देन हुसैन तलत, देन इफ्तिखार, देन हसन अली। यानी सांस चढ़ जाता है, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन उसको कैरी नहीं कर पाते। कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जिस पर आप ये ट्रस्ट कर सकें कि प्रेशर में आकर जिस तरह कल शर्जील ने खेला या लोअर ऑर्डर में आकर बेन डंक ने इनिंग्स बिल्ड की, उस तरह से बिल्ड कर सके। यार देखें ये रोटी ग्रुप पूरा इकट्ठा हो गया है और जब रोटी ग्रुप इकट्ठा हो तो फिर इसी तरह वो हर बाल पे छक्का लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि पिछले मैच की अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले की बात करें तो हसन अली बड़े अच्छे ओवर फेंक रहा था और साथ वसीम बड़े अच्छे फेंक रहा था, तो मेरे ख्याल में उसे विकेट्स की तरफ जाना चाहिए था और उन्हें 4 ओवर्स के बाद हटाना नहीं चाहिए था। उसे उनका वो जो स्पेल था वो पूरा करना चाहिए था। देखिए मैच आप 118 करके हार चुके थे और जो ट्रेंड चल रहा था वो भी इसी तरह था, तो आपको थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। अरसलान साहब, एक टाइम होता है बॉलर और बैट्समैन का जब वो रिदम में होता है, जब वो लय में होता है, उसका बॉडी खुली होती है, वो उस फॉर्म में होता है, अग्रेसिव होता है उस टाइम। कल भी हमने ये देखा कि जब शाहीन आफरीदी फॉर्म में है, लय में, उसकी बॉल निकल रही है, उसके ओवर पेंडिंग कर दिए गए, फिर मोहम्मद आमिर को इतना लेट लाया गया कि उसका रिदम ही नहीं बना और सेकंड लास्ट ओवर में वो 19-20 रन देकर गया। टाइम टू टाइम स्विच करना और ग्राउंड के अंदर खड़े होकर प्लान करना, दैट व्हाट मैटर्स इन शॉर्ट फॉर्म। सौरभ, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप तीनों के कैप्टन्स देखें, तीनों के शादाब की कैप्टनसी देख लें, उधर से इमाद की देख लें और यहाँ से सोहेल अख्तर। तो यही रीजन है कि आपके कैप्टन सही नहीं है। और जहां तक बात है मोहम्मद आमिर की, तो मैं तो कहता हूँ कि वो सिर्फ अब नए बाल का बॉलर रह गया है और उसके बाद वो ओल्ड में तो खाता है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि 2 से 3 ओवर का बॉलर रह गया है, उसमें कुछ नहीं अब बचा। अब वो आखिर पे आप देखेंगे उसने 20 उसको यूटिलाइज कब करना है। चलें, अगर आप तो पहले बैटिंग कर रही है दूसरी टीम, तो आप डेप्थ ओवर में जाकर बॉलिंग बचा सकते हैं उसके थ्रू। लेकिन जब वो चेज करने जा रही है और आपके सामने एक इनिंग्स डेवलप हो रही है, एक पार्टनरशिप लग रही है बेन डंक और फखर जमान की, तो आप उस दौरान उसे नहीं ला रहे हैं, तो दैट वाज समथिंग। लेकिन आसिफ अली एक स्पेशलिस्ट है, लोअर ऑर्डर में आके बैटिंग करता है और पिछली पीएसएल में उसने वो करिश्मा दिखाया, वो अग्रेशन दिखाई कि उसके अंदर क्लास और स्किल मौजूद हैं। आसिफ अली के ऊपर एक पैकेज दिखाएं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के आसिफ अली चंद ही ओवर्स में गेम का नक्शा बदलने की सलाहियत रखते हैं। वो 2016 से ही इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से खेलते आ रहे हैं। अब तक उन्होंने 46 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 39 में उन्हें बैटिंग करने का मौका मिला। आसिफ अली ने अब तक पीएसएल में 704 रन बनाए हैं और वो पीएसएल के टॉप स्कोरर की फहरिस्त में 15वें नंबर पर है। उनका हाईएस्ट स्कोर 70 रन है, जबकि स्ट्राइक रेट 163.34 है। Asif Ali, what a start for him, just plonks it over mid-wicket for 6. अच्छा सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आज कोयटा की जो बॉलिंग है उसमें बिल्कुल भी डेप्थ मौजूद नहीं है, तो क्या आज भी नुकसान पहुंचा पाएगी? देखिए, मेरी नदीम उमर जो ओनर है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, उनसे बात हो रही थी, तो वो बड़े पुरुमीद थे आज के दिन में और वो कह रहे थे कि आज किस्मत भी हमारा साथ देगी, क्योंकि तीनों मैचेस में उन्होंने टॉस हारी है और मैच भी हारे। बुरा नहीं खेले, बॉलिंग कमजोर है लेकिन बैटिंग बहुत अच्छा खेली है। तो मेरे ख्याल में अगर आज वो सेकंड बैटिंग करते हैं और 180-190 का टारगेट होता है तो वो ले जाएंगे। अरसलान साहब, नदीम उमर साहब किस्मत के बारे में श्योर हो सकते हैं, लेकिन कम अज कम मैं नहीं हो सकता यहाँ पे बैठ के। काशिफ साहब, हुसैन तलत है, इफ्तिखार हुसैन है, लेकिन इफ्तिखार अहमद है, सॉरी, हुसैन तलत पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और उसके अंदर वो क्लास है, स्टेट बल्ला लाता है, अच्छी
एक यंगस्टर है, उसके ऊपर पाकिस्तान ने बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसकी क्लास देखना बाकी, उसके ऊपर भी एक इनिंग्स ड्यू है अभी तक। देखिए हुसैन तलत की अगर हम बात करें, अगेन एक ऑलराउंडर है। जो ऑलराउंडर की साइकी होती है ना, वो अब खास तौर पे जब हम करंट क्रिकेट की बात करते हैं, वो लंबी इनिंग्स वाली अब रही नहीं है। हम जिन ऑलराउंडर्स को जानते थे वो लंबी इनिंग्स वाले थे, चाहे वो गैरी सोबर्स हो, कैलिस हो या कोई भी हो, वो 100 वाले बैट्समैन थे। ठीक है, अब जो बैट्समैन या ऑलराउंडर जो है वो छोटी इनिंग्स का प्लेयर हो गया। हुसैन तलत अलबत्ता उनमें से एक हैं जो बड़ी इनिंग्स खेलते हैं। अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में डबल सेंचुरी है, उनकी सेंचुरी है, तो उनको लंबी इनिंग्स खेलना आती है और इसीलिए उनको नंबर 4 या 5 पे स्लॉट कर दिया गया कि जब इनिंग्स बिगड़ने लगे तो हुसैन तलत उसको कैरी कर जाए। और हमने एक चेज में देखा भी कि आसिफ के साथ मिलकर उन्होंने इफ्तिखार के साथ पहले और फिर आसिफ के साथ पार्टनरशिप में एक लंबी इनिंग्स खेली। सो अगेन इस्लामाबाद के पास इफ्तिखार और हुसैन ये वो प्लेयर्स हैं कि जो लंबी इनिंग्स खींच सकते हैं, इनिंग्स को डेवलप कर। लेकिन आपने हुसैन तलत की बात की, हुसैन तलत के ऊपर एक पैकेज देखते हैं, लेकिन आपने गैरी सोबर्स का जिक्र किया। सर गैरी सोबर के बारे में एक स्टैट बता चलो, वो पहले बंदे थे जिन्होंने क्रिकेट में 6 छक्के मारे थे 6 बालों। दिखाएं जी हुसैन तलत के ऊपर पैकेज। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बल्लेबाज हुसैन तलत पाकिस्तान सुपर लीग के 26 मैचेस में 515 रन्स बना चुके हैं। उनका ज्यादा से ज्यादा स्कोर 56 है। कराची किंग्स के खिलाफ मैच में हुसैन तलत ने 31 गेंदों पर 42 रन्स बनाए। हुसैन तलत अब तक 95 T20 मैचेस में 2151 रन्स बना चुके हैं। हुसैन तलत एक अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत से भी पहचाने जाते हैं और कई मैचेस में वो बॉलिंग भी करा चुके हैं। एक अच्छा ऑलराउंडर है, यानी वो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, एक अच्छे पैकेज हैं और इसीलिए शायद उनसे लोअर ऑर्डर में आकर इनिंग्स खिलवाई जाती है कि क्विक 30-35 रन कर जाएं और फिर बाद में जाके 2 ओवर से एक थोड़ा सा मैच का मोमेंटम बना दे डेप्थ में आकर। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। अरे वेलकम बैक जी। कुछ ऐसा है कि आज इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच है और क्या होने वाला है, कौन छक्के मारेगा कौन चौके मारेगा, लेकिन ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। हमारे शो में जो सबसे ज्यादा खूबसूरतियां ऐड करता है और उनकी अपनी एक क्लास, अपनी एक शो में उन्होंने प्रेजेंस बना ली। और जो कल की उनकी जो गोल्डन कलर की ऑरेंज कलर की उनकी ग्लासेस थी वो तो आई थिंक मुझे तो वो रेड लग रही थी। आप कलर ब्लाइंड तो नहीं है। ओके जी, अमीर हमजा इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है एक जबरदस्त पब्लिक ओपिनियन के साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेज़बान अमीर हमजा एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और पीएसएल जो है इस टाइम बड़े एक इंटरेस्टिंग फेज़ में दाखिल हो चुका है और जो टीमें थोड़ा सा डाउन है टेबल पर, उनके लिए तकरीबन हर मैच जो है एलिमिनेटर की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। हर मैच जीतना जो है या उसमें अच्छा परफॉर्म करना वो बड़ा ज़रूरी हो चुका है। और अभी जिस मैच की मैं बात कर रहा हूँ जो आज होने जा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, तो ये दोनों टीमें जो हैं वो ज़रा बैक फुट पे हैं, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है थ्रू आउट, तो इनके लिए ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी अहमियत रखता है। और ऑब्वियसली इस्लामाबाद की टीम द वे दे डिड परफॉर्म इन द प्रीवियस गेम डेफिनेटली मस्ट बी अंडर ह्यूज सम ऑफ प्रेशर। तो आइए लोगों से जानते हैं कि इस मैच में उनकी सपोर्ट किस टीम के साथ रहेगी और कौन सा खिलाड़ी उनके ख्याल में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम बसीरा है। मैडम कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच है, तो आप कोयटा को सपोर्ट करेंगे या इस्लामाबाद को? मैं कोयटा को सपोर्ट करूंगी। आप कोयटा से हैं? नहीं, उधर से नहीं हूँ, मैं अफगानिस्तान से हूँ, लेकिन मैं कोयटा को ही सपोर्ट करूंगी। मुझे उनका टीम पसंद है। वैसे मोहम्मद नबी उनकी टीम में नहीं है? वो उनका तो नहीं पता, लेकिन मुझे कोयटा टीम बहुत पसंद है। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम नियाज खान है। नियाज खान साहब, कोयटा या इस्लामाबाद? कोयटा। कोयटा? कोयटा कोयटा। कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपका? फेवरेट प्लेयर तो हमारा है रशीद खान, मोहम्मद नबी और केस अहमद। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। बहुत मेहरबानी। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि यहाँ की लोकल टीम है इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान और दोनों टीमें ज़रा बैक फुट पे हैं, तो आप किस टीम को सपोर्ट करेंगे इस मैच में? सर सपोर्ट तो पीएसएल को कर रहे हैं, दोनों टीमें जीते हैं, कोई भी जीते कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी घर ही ट्रॉफी आ रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर घर में ही आ रही है, लेकिन बंदा है कोई इस्लामाबाद से बिलोंग करता है, कोई सरगोदा से, कोई सियालकोट से, तो अपने रीजन को बंदा सपोर्ट कर रहा होता है, तो इस्लामाबाद या फिर कोयटा ग्लैडिएटर? मेरा ख्याल से कोयटा के लिए मैं सपोर्ट करूँगा। किस टीम को सपोर्ट करेंगे, कोयटा या इस्लामाबाद? वैसे तो मेरा ताल्लुक मुल्तान से है, लेकिन इस मैच के लिए मैं कोयटा को सपोर्ट करूँगा। कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है, तो कोयटा को सपोर्ट कर रहे हो या इस्लामाबाद को? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद को, बेस्ट ऑफ लक। कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है, तो कोयटा को सपोर्ट करेंगे या इस्लामाबाद को? कोयटा।
इस्लामाबाद को क्यों नहीं सपोर्ट करी? आप सिर्फ इस्लामाबाद में रहती हैं? नहीं रहती हूँ, लेकिन वहीं से बिलोंग करती वहीं से बिलोंग करती हैं। चलें, बेस्ट ऑफ लक। क्रिकेट जो है वो एक फ़नी गेम है और इसमें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और कोई भी टीम क्लिक कर सकती है। होपफुली इस्लामाबाद विल परफॉर्म वेल इन दिस गेम एंड बेस्ट ऑफ द लक फॉर बोथ ऑफ टीम्स। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखें, कोयटा दिखा है कि एक मेजर स्टेक होल्डर है और अच्छा, हालांकि कोयटा जो है वो लास्ट पे भी है, अभी तक जितने भी उसने गेम्स खेली सभी में वो हार चुका है, लेकिन फिर भी लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा था कि कोयटा का आपने देखा कि जो मिडिल क्लास है और उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैन बेस है जो दिख रहा है, जो इस पब्लिक ओपिनियन में भी दिख रहा है, और ओवरऑल भी जो सिंपैथी है शुरू से PSL 1 से ही सरफराज अहमद के साथ है। सर ऑन अगर कार्ड देखें तो स्पिनर में इनके पास मोहम्मद नवाज है, जाहिद महमूद है, बॉलर्स में हसनैन है, नसीम शाह है, डेल स्टेन है, शिनवारी है, बैट्समैन में सरफराज हैं, डेलपोर्ट हैं, उसके बाद बेन कटिंग है लोअर ऑर्डर में आकर। यानी एक जबरदस्त पैकेज ऑन कार्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहे सारे मिलकर। देखें, जिस तरह मैं पहले नदीम उमर की बात कर रहा था, नदीम उमर पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत पुराने हैं। उमर एसोसिएट्स के नाम से उनकी टीम भी चलती रही, उसके बाद वो कराची के जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसके भी प्रेसिडेंट है, तो वो जानते हैं कि उन्होंने टीम कैसी चूज करनी है। चूज उन्होंने अच्छी की है, लेकिन उनकी बॉलिंग जो है ना, मैं कहता हूं कि बदकिस्मती है कि वो सही नहीं चल पा रही। बैटिंग आप देखें तो उन्होंने बड़े स्कोर किया, 190 प्लस 2 दफा कर चुके हैं, लेकिन दोनों दफा चेज हो गया, तो वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उधर आ रहा है। और वहां पे मेरे ख्याल में शिनवारी को अगर बाहर बिठाया जाए और नसीम को लाया जाए तो मेरे ख्याल में वो चेंज आ सकता है। अच्छा सर, हमेशा से ऐसा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो हमेशा से नया प्रोडक्ट जो है वो हमारे सामने, मतलब कि नया टैलेंट जो है पाकिस्तान का सामने लेकर आती है। इस दफा वो साइम अयूब को सामने लेकर आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे इसमें एक चीज मैं आपको बड़ी क्लियर बताऊं कि ये PSL की बड़ी अच्छी पॉलिसी है। जिस तरह 4 फॉरनर्स आपने खिलाने हैं, एक आपने इमर्जिंग भी खिलाना होता है। और लास्ट टाइम हमने देखा है पेशावर ज़ल्मी ने हैदर अली को इमर्जिंग कैटेगरी में उठाया और थ्रू आउट उन्हें 1 डाउन पे खिलाते रहे। बीच में वो फ्लॉप भी हुए, लेकिन उन्होंने उन्हें हटाया नहीं और पूरा मौका दिया। यही काम अब कोयटा कर रही है और ये हमारे फ्रेंचाइज को करना चाहिए। इस पे अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने कैचेस भी छोड़े, वो परफॉर्म भी नहीं कर पाए, लेकिन तीनों मैचेस में लेकर चले। कुछ एक दिलचस्प स्टैट आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान सुपर लीग में अभी तक 70% जो विकेट्स हैं वो फास्ट बॉलर्स ने, यानी स्पिनर का डंका उस तरह से बॉल नहीं रहा, बॉल्स उस तरह से हो नहीं रही। लेकिन मोहम्मद नवाज जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, पाकिस्तान ने बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ उन पर, मैच्योर हैं, गेम समझते हैं, प्रेजेंट कंडीशन को समझते हैं, ग्राउंड के अंदर जाकर गेम को रीड करते हैं। पैकेज दिखाएं जी मोहम्मद नवाज के ऊपर। स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मोहम्मद नवाज कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से अब तक 55 मैचेस खेल चुके हैं। उन्होंने 181.4 ओवर्स में 1284 रन देकर 49 विकेटें हासिल की हैं। वो PSL के ज्यादा से ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर्स की फहरिस्त में चौथे नंबर पर मौजूद हैं। मोहम्मद नवाज की एक इनिंग्स में बेस्ट बॉलिंग 13 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट करने की है। उनका इकोनॉमी रेट 7.06 और स्ट्राइक रेट 22.2 है। इसके अलावा वो लोअर ऑर्डर में आकर जारहाना बैटिंग की भी सलाहियत रखते हैं। PSL में वो अब तक 477 रन बना चुके हैं। और जी सो देखें तो 13 रन देकर 4 विकेट्स इन्होंने लिए हैं, यानी इनके बॉलिंग के स्टैट्स से जो बेस्ट फिगर्स हैं इनके, और उसके बाद बैटिंग में 400 से ज्यादा रन बना चुके हैं अभी तक, 467 जो हमने पैकेज में भी बताया आप सब लोगों के सामने। तो कोई भी टीम जब मोहम्मद नवाज की तरफ जाएगी तो ऑब्वियस है, फील्डर बहुत अच्छा है, यंगस्टर है, एजाइल है, यानी थकता नहीं है, मूवमेंट अपनी प्रेजेंस बनाए रखता है, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फील्डिंग हो। यार देखो, बात अपनी जगह पे, लेकिन आप आखिरी मैच देखो उसमें नवाज से सिर्फ 2 ओवर करवाए गए। 2 ओवर उसके कहाँ लेके जाने थे। आपने ऐसे प्लेयर को यूज करना है। यही मसला हो रहा है कि हमारे जो यानी एक्सपीरियंस कैप्टन भी हैं, सिर्फ अनएक्सपीरियंस नहीं, या जो नए हैं यंगस्टर, उनकी बजाय जो एक्सपीरियंस कैप्टन है वो भी अपने प्लेयर्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। लीग्स में आपने अपने जो बेस्ट प्लेयर होता है, बेस्ट ऑलराउंडर होता है, उसे बेस्ट जगह पे आपने यूज करना होता है, जो कि ये इस PSL में नहीं हो रहा। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। देखें, ये बात समझने की जरूरत है कि क्रिकेट लिटरेट होना बहुत जरूरी है। आप सिचुएशंस को, आप कंडीशंस को, आप क्राउड को, आप जो बैट्समैन खेल रहा है उसकी मूवमेंट्स को, इन सब को रीड आउट करेंगे और उसके बाद जाकर आप गेम जीत सकते हैं। इट्स नॉट कि सिर्फ आपके पास टैलेंट है या आप ग्राउंड में उतर गए तो जीत जाए। कैमरन डेलपोर्ट एक और बड़ा एक इंटरेस्टिंग फीचर है और एक फॉरनर है, उसके ऊपर पैकेज दिखाएं। Wow. Yes, that's Cameron Delport.
जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले बल्लेबाज कैमरॉन डेलपोर्ट अपनी जारहाना बैटिंग के हवाले से पहचाने जाते हैं। डेलपोर्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के बाद अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से खेल रहे हैं। PSL करियर में उन्होंने 34 इनिंग्स में 862 रन बनाए। 117 कैमरॉन डेलपोर्ट का बेहतरीन स्कोर रहा। उन्होंने 34 इनिंग्स में 79 चौके और 33 छक्के लगाए हैं। Oh, gone for 6 again. That made a tremendous sound. और 117 रन इनका हाईएस्ट रन है। जनूबी अफ्रीका के ये बैट्समैन हैं, लेफ्ट हैंडेड हैं, क्लासी हैं, एक स्टाइल है, एक पर्सनालिटी है। जब ग्राउंड में होते हैं तो प्रेजेंस नजर आती है, और जब ये सही निक में होते हैं तो बल्ले की आवाज। लेकिन कोटा ग्लैडिएटर्स के साथ ये सही करके परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जैसे कि टॉम बेंटन भी सही से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे चीजों को। हालांकि बिल्कुल अगर देखा जाए तो और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस बार आपसे डिटेल में पूछते हैं, बात इनकी ठीक है। सिर्फ मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा कि आज आपके पैकेज से मुझे लग रहा है कि आपकी पूरी टीम जो है ना, प्रोडक्शन टीम, तंजील भाई और बाकी सारे, वो मेरे ख्याल में आज क्वेटा के साथ है। नहीं देखिए, इससे पहले इस्लामाबाद को चलाएं। आप लेट थे सर, अच्छा, तो आपको जुर्माना हो गया। हाँ जी, बिल्कुल एक बड़ी जबरदस्त फॉरनर इनके पास क्लास है, और इन्होंने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि जिस तरह से कैमियोज खेली जा रही हैं फॉरनर्स की तरफ से, ये कुछ कोयटा के प्लेयर्स हैं जो सिचुएशंस को शायद उस तरह से रीड आउट या अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बहुत कुछ बताया हमने आपको और बहुत कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन पिच रिपोर्ट बहुत जरूरी है। हमारी पूरी टीम ने, खासकर तंजील साहब ने जी बहुत मेहनत किया। एक रिपोर्ट हमने पिच रिपोर्ट एक कंपाइल की है। आइए आपको पहले वो पिच रिपोर्ट दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया काशा एंड सोहराब। अनदर आइडियल डे फॉर T20 क्रिकेट इन कराची। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें इस सीज़न में पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं। पिच की बात करें तो अगेन इट्स अ प्योर बैटिंग ट्रैक। टीमों ने खिलाड़ी बदले, खिलाड़ियों ने टीमें बदली, बैटिंग कम्बिनेशन तब्दील हुए, बॉलिंग कम्बिनेशन तब्दील हुए, पिच तब्दील हुई, कराची का मौसम तक तब्दील हो गया। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो ये है कि विच टीम इज़ बैटिंग फर्स्ट इज़ लूजिंग दी मैच। आज भी यही होगा कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी। एक टीम को पहले बैटिंग तो करनी ही करनी है, लेकिन जब वो टारगेट को डिफेंड करने के लिए मैदान में आएगी तो उसे ड्यू फैक्टर के मुताबिक मुखालिफ टीम को खिलाना होगा। ड्यू की वजह से सेकंड इनिंग्स में हमें बॉल डेविएट होता कम मिलेगा। बॉलर्स को विकेट टू विकेट बॉलिंग करना होगी, बॉलर्स को वेरिएशन भी अपनी गेंदबाजी में लाना होगी, यानी कि फास्ट बॉलर्स को स्लो ऑफ कटर्स या स्लो लेग कटर्स भी फेंकना होंगे। ओवर टू यू आकाशा एंड सोहराब। प्रिसाइज बट वेरी आर्टिकुलेटेड, यानी पूरी गेम का और पाकिस्तान सुपर लीग के अभी तक के मैचेस का खुलासा किया तंजील साहब ने, और बड़ी डिटेल्स में बताया है कि सारी चीजें बदली हैं। यानी ये बात सच है कि क्वालिटी क्रिकेट हो रही है, और उसके साथ साथ कोई भी ऐसा ट्रेंड नहीं था जो बरकरार रहा, एक्सेप्ट वन कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो गेम हार रही है। और अगेन जिस तरह तंजील साहब बता रहे, एक बार फिर बैटिंग विकेट है, तो बस आज देखना क्या क्या करने वाले। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स बाद में खेलती है तो क्या वो जीत जाएगी? क्या कहते हैं सर आप? जी बिल्कुल जीत जाएगी, और मैं सबसे पहले क्रेडिट दूंगा तंजील साहब को। मुझे इनकी ये वाली एबिलिटीज का नहीं पता था, और जो मैं तारीफें कर रहा था बार बार इस प्रोग्राम में जो पैकेजेस चलते हैं, तो आज मुझे पता चला है कि वो यानी इनके अंदर एक शौक है। और मेरे ख्याल में मैं ना वसीम भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वसीम खान जो CEO हैं PCB के, मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि पिच रिपोर्ट के लिए तंजील भाई को बुलाएं। बहुत खूबसूरत आपको बताऊं कि तंजील साहब की सॉइल स्टडी बहुत अच्छी है, और ये देखते हैं, ये इन सारी चीजों को पहचानते हैं, इसीलिए। और ये जो पैकेजेस आप नाजरीन तैयार हुए आप देखते हैं, इनमें सारी टीम की एक बहुत ज्यादा मेहनत होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही अहम सेगमेंट वो है जी प्रेडिक्शंस का। इस्लामाबाद जीत रहा है या कोयटा जीत रहा है? मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आज कोयटा ना सिर्फ जीत रहा है बल्कि फेंटा लगा रहा है इस्लामाबाद, फेंटा लगने वाला है। व्हाट्स योर टेक? पहली बात वही जो तंजील भाई कह रहे थे, जो टॉस जीतेगा वो मैच जीत जाएगा। नहीं मैं अगली लेकिन आज मेरी जो कह लें कि दुआएं भी हैं और मेरी हमदर्दियां भी कोयटा के साथ। कोयटा। ओके, विद द कंसेंसस सोहराब बरकती साइनिंग ऑफ फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल इसी वक्त दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।